आफ्टर 3 इयर्स एक एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा है। हम सब चाहते हैं कि एग्जामिनेशन होना चाहिए, लेकिन जब एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा है हम लोग को एग्जामिनेशन कैसे चाहिए? फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट और विदाउट एनी इनकम्बरेंसेस। इस बार उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आना चाहिए। तो ऐसे में अभी CTET के साथ में कोलाइड हो रहा है, RGU का जितना कॉलेज है वो हो रहा है। हम तो बाहर के स्टूडेंट का बात ही नहीं कर रहे अभी तक, यहाँ में इतना बच्चा को डिप्राइव करके। लेकिन आप ये देखो, आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट बोलता है। और इसका तहत जो ये होता है कि अगर एक भी इंसान को उसका राइटफुल जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको आप उसका राइट को डिप्राइव करता है, तो वो चीज़ जो है जस्टिफाई नहीं करता है। यस, गुड आफ्टरनून अरुणाचल। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये 28 का अक्टूबर को APC में हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस वाज डन आफ्टर सबमिटिंग ए रिप्रेजेंटेशन टू द APPSC। तो वो रिप्रेजेंटेशन जो है स्पेसिफिकली ये जो अपकमिंग कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है जो दिसंबर का 15 को होना है, उसको लेके थोड़ा सा एडुकेटली उसको पोस्टपोन करने के लिए बात किया था हम लोग ने। तो उसका रीज़न ये साइड किया था कि क्योंकि ये पर्टिकुलर एग्जामिनेशन जो है RGU जो लोन सेंट्रल यूनिवर्सिटी है स्टेट का, उसका अंदर में अराउंड 40 कॉलेजेस है। 40 कॉलेजेस में ओवर 60 डिफरेंट कोर्सेस अंडर वेरियस प्रोग्राम्स प्रोवाइड कर रहा था। तो ये जो बच्चा लोग का जो एग्जामिनेशन है, स्टूडेंट का एग्जामिनेशन जो है, कहीं ना कहीं ये APCS का बीच में हो रहा है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स में बहुत सारा कन्फ्यूजन और बहुत सारा एंजाइटी होके है। रीज़न बीइंग, देखिए यहाँ में सिर्फ हम लोग जब बोलता है कि एग्ज़ाम कोलाइड हो रहा है, तो ये ऐसे नहीं है कि सिर्फ जो ईटानगर में एग्जाम रहता है इन लोग एग्जामिनेशन देगा। स्टूडेंट जो है पूरा अरुणाचल में फैला हुआ है डिफरेंट कॉलेजेस में। और हमारा APPSC का जो एडवर्टाइजमेंट है उसका हिसाब से ये है कि फाइनल ईयर जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है इन लोग को भी APCS में बैठने का एलिजिबिलिटी है। तो ऐसे में कितना सारा स्टूडेंट्स है जो इस एग्जामिनेशंस को अप्लाई करके रखा हुआ है। तो नाउ लुक एट दिस, अराउंड 40 कॉलेजेस है जिसमें फाइनल ईयर स्टूडेंट्स का जो RGU एफिलेटेड कॉलेजेस है इसका संख्या, इसका नंबर ही कम से कम 15 या 20 हज़ार बच्चा होगा। तो 15-20 हज़ार तो UG फाइनल ईयर स्टूडेंट्स है। अभी UG से लेके जितना ऊपर का जो कोर्सेस है, वेरियस PG प्रोग्राम्स और PhD प्रोग्राम्स है, इसमें आप मान के चलिए कि इक्विवेलेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहेगा। दैट मीन्स अराउंड 30 to 35-40,000 स्टूडेंट्स जो है जो एलिजिबल है इस एग्जामिनेशन के लिए, इन लोग को डिप्राइव हो रहा है। तो यहाँ में कुछ लोग का ये बोलना है कि जो RGU का एग्जामिनेशन है वो APCS का एग्जामिनेशन को सुपरसीड नहीं कर सकता है। आप जाके RGU को डेट को पोस्टपोन करने के लिए बात करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये सही इसलिए नहीं है क्योंकि RGU एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इट इज़ गवर्न बाय द UGC एक्ट एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी का अपना करिकुलम फिक्स होता है एवरी ईयर का। तो उसका हिसाब से मई एंड जून और दिसंबर का महीना जो है एग्जामिनेशन का महीना होता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि दिसंबर TTE बोलता है, विच मीन्स दिसंबर मंथ का टर्म सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशंस होता है। वैसे ही मई और जून का महीना को होता है। तो अभी जो बच्चा जो है, कोई एक लड़का जो है APCS का एस्पायरेंट, उनका एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ ईटानगर में दिया हुआ है और 15 तारीख जो संडे होता है। अब ये लड़का मान के चलो तो लोहित से, तिराप से, चंगलंग से, आलो से ईटानगर में एग्जामिनेशन देने आएगा। 15 तारीख को एग्जामिनेशन देने के बाद में 16 को उधर पहुँच के फिर एग्जामिनेशन देगा। ये पॉसिबल नहीं है ना। ऐसे में बच्चा लोग का ट्रॉमा और भी बहुत सारा है। तो आप लोग नंबर को देखिए, यहाँ में कम से कम 35 to 40,000 जो एलिजिबल स्टूडेंट्स है इन लोग इम्पैक्ट हो रहा है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट हुआ है, वो ये है कि CTET का जो एग्जामिनेशन है जिसको हम लोग CTET बोलता है, सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये एक सेंट्रल लेवल का टीचर्स का एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। इसका डेट भी 15 तारीख दिसंबर का 15 तारीख को दिया हुआ है, विच मीन्स सेम दिन को जो उस एग्जामिनेशन का बच्चा लोग है, एस्पायरेंट्स लोग है, अब इसको चॉइस करना पड़ेगा कि उसको CTET देना है या फिर APCS देना है। कहाँ में ऐसे होता है? आई सेड, जब आप कमीशन जो है APPSC आफ्टर 3 इयर्स
एक एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा है, हम सब चाहते हैं कि एग्जामिनेशन होना चाहिए, लेकिन जब एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा है हम लोग को एग्जामिनेशन कैसे चाहिए? फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट और विदाउट एनी इनकम्बरेंसेस। इस बार उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आना चाहिए। तो ऐसे में अभी CTET के साथ में कोलाइड हो रहा है, RGU का जितना कॉलेज है वो हो रहा है। हम तो बाहर के स्टूडेंट का बात ही नहीं कर रहे अभी तक, यहाँ में इतना बच्चा को डिप्राइव करके। लेकिन आप ये देखो, आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट बोलता है, और इसका तहत जो है ये होता है कि अगर एक भी इंसान को उसका राइटफुल जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको आप उसका राइट को डिप्राइव करता है तो वो चीज़ जो है जस्टिफाई नहीं करता है। तो अगर APPSC एक पब्लिक इंटरेस्ट वाला इंस्टीट्यूशन है और 3 साल का में कंडक्ट हो रहा है विथ सो मच होप, दैट आई थिंक द APPSC हैज़ टू लुक इनटू। इसको लेके आज एक मीटिंग कंडक्ट किया था, तो वहाँ में एक चीज़ जाके ये पता चला है कि द टीम इस जो APPSC का जो टीम है इसको लेके बहुत इन लोग का एक मीटिंग हुआ है बोला है। एंड देन अभी ये बोल रहा है कि यहाँ अंडरस्टैंडिंग ये हो रहा है कि जो रिप्रेजेंटेशन मेरा नाम से डाला है, जो जितना स्टूडेंट्स एस्पायरेंट्स लोग है, कॉलेज स्टूडेंट्स लोग जो मुझे दिन रात भर मैसेज करता है, फ़ोन करता है, इन लोगों का जो ग्रीवेंसेस है उसको लेके हम एक रिप्रेजेंटेशन सबमिट कर दिया था। वहाँ में रिप्रेजेंटेशन में जो सिग्नेचर है वो मेरा अकेला का है, नेम तेची राणा का नाम से है। तो कमीशन में एक कन्फ्यूजन ये है कि ये शायद से ये तेची राणा का इंडिविजुअल का एग्रीप है, क्या सोचता है वो, जो क्या सिर्फ हमको प्रॉब्लम हो रहा है क्या सोच रहा है। तो इसीलिए उस चीज़ को इन लोग दोबारा देखेंगे बोला, दे आर ओपन टू सीइंग दिस थिंग। तो इसलिए इन लोग का तरफ से एक सजेशन है कि ऑल द एग्रीप स्टूडेंट्स जो अभी फाइनल ईयर में है, जिसका एग्जामिनेशंस यहाँ में APC के साथ में कोलाइड हो रहा है, आप सभी स्टूडेंट लोग को अपना सिग्नेचर पुटअप कर रहा है। हम दोबारा से एक रिप्रेजेंटेशन ड्राफ्ट करेगा। आप लोग जितना लोग है अपना डिजिटल सिग्नेचर हो या फिर आके यहाँ में मुझे कांटेक्ट करके अपना ओरिजिनल सिग्नेचर पुट कीजिए। और सकने से RGU का स्टूडेंट्स, नेरिस्ट का स्टूडेंट्स, वैसे ही जितना आला का स्टूडेंट्स, बाकी जितना भी कॉलेजेस है, आप लोग का जो पर्टिकुलर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स एंड अबव, आप लोग भी सकने से रिप्रेजेंटेशन ड्राफ्ट कीजिएगा और मुझे सबमिट कर दीजिएगा और हम जाके उसको दोबारा टेकअप करेगा। और इस इशू को द कमीशन इज़ मोर देन विलिंग टू लुक इनटू। अगर इशू जेन्यून है और हमारा डिमांड एकदम जेन्यून है तो दे विल लुक इनटू दिस। ये कमीशन का तरफ से आज क्लैरिटी दिया है। एंड वन मोर, बहुत लोग एक चीज़ को लेके क्वारी जता रहा था, दैट वाज रिगार्डिंग द TGT का एग्जामिनेशन, जो पिछले ये 10 तारीख के लिए शायद से उनका वो था, शेड्यूल था, जो परसों है शायद से 10 तारीख ना, 10 तारीख के लिए जो शेड्यूल था उसको पोस्टपोन किया गया। देखो ये भी इसलिए पोस्टपोन किया गया था क्योंकि परसों का दिन APSSB में जो हायर सेकेंडरी लेवल का जो एग्जामिनेशन है, UDC का एग्जामिनेशन, वो उसका डेट के साथ में कॉन्फ्लिक्ट फिर से हो रहा है, तो इसीलिए इसको पोस्टपोन किया था। ये पोस्टपोनमेंट जो है वो राइटफुली किया है, ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि एक एग्जामिनेशन को चलने दे के दूसरा एग्जामिनेशन हो नहीं सकता है। और कमीशन जो है इस चीज़ को अच्छा से वेल रिसर्च करने का करना चाहिए था। तो इसको लेके जो TGT पर्टिकुलर इस एग्जामिनेशन का जो एस्पायरेंट लोग है, इन लोगों का तरफ से एक क्वेरी था कि अभी ये जब एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है, इसका नया डेट का क्या अपडेट है, ये अपडेट को पूछने के लिए मुझे बोला था। तो वहाँ जाके आज मैंने डिस्कशन किया कमीशन में, तो कमीशन का तरफ से ये बताया गया कि देखो ये समझ हर किसी को आना चाहिए कि हम लोग अरुणाचल में जो है रिक्रूटमेंट करने वाला और जो एस्पायरेंट जो एग्ज़ाम लेने वाला, जैसे एडवर्टाइजमेंट हो जाता है, हम लोग रेस में लग जाता है। लेकिन यहाँ में कहाँ में ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज कैसे लॉस हो रहा है, इसको कोई समझ में नहीं है। अभी देखो TGT जो अभी कैंसिल हो गया, जो पोस्टपोन हो गया, इसके बाद में यहाँ PGT का भी एग्जामिनेशन है। तो TGT और PGT का डायरेक्ट रिलेशन है। देखो जो भी स्टूडेंट जो टीचर के लिए एस्पायर कर रहा है, जो TGT का एस्पायरेंट है वो PGT का भी एस्पायरेंट है। अभी TGT का एग्जामिनेशन जो पहले हो जाएगा, अगर उसमें आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है बोलने से, उसके बाद में PGT का एग्जामिनेशन होगा। PGT एग्जामिनेशन में अगर आपको सिलेक्शन हो जाता है बोलने से, आप TGT को छोड़ देगा। मतलब कल परसों ही रिक्रूटमेंट हुआ था, लेकिन आपको बेहतर पोस्ट मिला है, बेहतर अपॉर्चुनिटी मिला है बोल के आप इसको छोड़ देगा। लेकिन डिमांड तो है ना, बच्चों को, स्टूडेंट को टीचर चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को एम्प्लॉय चाहिए, एजुकेशन सिस्टम को मैन पावर चाहिए। ऐसे में अगर TGT जो पोस्ट है वापस वैकेंट हो जाएगा तो इसको दोबारा रिक्विजिशन करके भेजने में, इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट करने में बहुत टाइम लग जाता है।
तो इसीलिए कमीशन की तरफ से बोला है कि अभी जब ये TGT का जो एग्जामिनेशन है उसको पोस्टपोन कर दिया, तो यहाँ PGT का भी एग्जामिनेशन आ रहा है। तो इन लोगों का हिसाब से PGT को पहले कराएंगे, उसके बाद में TGT को शेड्यूल करने के लिए बोला है, विच आई थिंक इज़ ए वेरी लॉजिकल थिंग टू डू। और मैंने खुद भी ये सजेशन को दिया था वहाँ में। मैंने बोला कि अगर यहाँ में अगर AE का एग्जामिनेशन अगर वैकेंट है, पोस्ट आके है, एग्जामिनेशन ड्यू है, आप पहले AE का एग्जामिनेशन को करवाया, उसके बाद में JEE को करवाया। क्योंकि आप JEE को पहले करवाएंगे, JEE का एग्जामिनेशन जिसका सिलेक्शन हो जाता है, फिर वो दोबारा बैठेगा AE के लिए। AE में आपका एग्जामिनेशन फिर सिलेक्शन हो जाता है, बोले JEE का पोस्ट जो कल परसों आपको मिला था वो फिर वैकेंट में चला जाएगा। तो उस हिसाब से जो हायरार्की है, हायरार्की के हिसाब से करने से आई थिंक जो मैन पावर रिसोर्सेज का जो कमी है स्टेट गवर्नमेंट को, और हम लोग को जो जेन्युइन ऑफिसर से जो सच में काम करने मन है, ये सब चीज़ भी बेहतर हो जाता है। दिस इज़ वन ऑफ द थिंग। एंड जो थर्ड क्वेरी है, बहुत सारे स्टूडेंट लोग का ये भी बोलना था कि जो ये कंबाइंड सर्विसेज एग्जामिनेशन का जो फॉर्म फिलिंग को लेके यहाँ में सेल्फ अटेस्टेशन का एक क्लोज है, उसमें बहुत सारा लोग फ़ोन करके मुझे ये बोलता है कि सर उसमें जो फॉर्म भर रहा था, APCS का जो नया मैनुअल आया था, मैनुअल में बोलता है कि वहाँ में अटेस्टेशन करना है, सेल्फ अटेस्टेशन डॉक्यूमेंट में अपलोड करने से पहले, लेकिन एडवर्टाइजमेंट में ऐसे कुछ कोई क्लोज नहीं है बोला। तो ये कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। इन लोग को डर है कि इसका कारण से जो लोग बिना सेल्फ अटेस्टेड करके फॉर्म को अपलोड कर दिया, ये कल को जाके कहीं रिजेक्ट ना हो जाए। तो इसको चीज़ भी आज हम डिस्कस किया है। देखो यहाँ में ये समझना चीज़ ज़रूरी है कि अभी जो एग्जामिनेशन के लिए जो फॉर्म फिल कर रहा है, जो कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो पहली बार दे रहा है, उसका रजिस्ट्रेशन होता है जिसको हम OTR बोलते हैं, विच इज़ वन टाइम रजिस्ट्रेशन। एंड वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आपको मोबाइल नंबर, आपका फ़ोन नंबर रजिस्टर करना होता है और आपको अपना डिटेल्स प्रोवाइड करना होता है, ताकि सक्सेसिव एग्जामिनेशन में उसको फॉर्म फिलिंग करने में आसान हो जाए। तो ऐसे में वहाँ में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपका ये मार्कशीट को लेके हो, आपका ST-PRC को लेके कुछ भी जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होता है वो ऑलरेडी अपलोडेड होता है। और ये जो है पहले समय से चल रहा है। और अभी का समय में स्पेशली उन स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रहा है जो ये OTR, जो पुराना OTR के हिसाब से इन लोग जो अपना फॉर्म भराया, उसका हिसाब से ये दिखाई देता है कि मेरा जो फॉर्म भर के रखा है वो उस समय का है, उसमें ऑटोमेटिकली मेरा जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोडेड होके है। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि अभी हम सेल्फ अटेस्टेशन किया है नहीं, मेरा फ़ोन नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, मेरा सेम ईमेल फिर रजिस्टर्ड हो गया है, तो नया से करने का ऑप्शन नहीं होता है। तो इसीलिए इसको बात करने पर हमको ये पता चला है कि ये जो फॉर्म का रिजेक्शन है, सेल्फ अटेस्टेशन इज़ नॉट द ओनली ग्राउंड जिसमें आप लोगों का फॉर्म जो है रिजेक्ट होगा। लेकिन आप लोगों को ये भी समझना ज़रूरी है कि अभी 2 दिन का टाइम खुला हुआ है, दैट इज़ 10 तारीख लास्ट डेट है जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन जो फाइनल है, फॉर्म फिलिंग का फाइनल डेट जो है 10 तारीख को है। तब तक के लिए कमीशन वाला लोग भी बताया है कि दे विल श्योरली लुक इनटू दिस। ऐसे बहुत स्ट्रिक्ट कोई क्लोज नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों के पास में सेल्फ अटेस्टेशन करने का ऑप्शन है तो आप लोग कीजिए। फॉर्म को दोबारा भरना है तो वो भी भरिए, ये इन लोगों की तरफ से बोला है। लेकिन आई वुड सजेस्ट ऑल द एस्पायरेंट्स कि आप लोग का पास में अगर विंडो खुला हुआ है सेल्फ अटेस्टेशन करने का, या फिर डॉक्यूमेंट को दोबारा से अपलोड करने का कोई क्राइटेरिया है, तो वहाँ जाके इसको दोबारा कीजिएगा। अदरवाइज दे विल ऑल्सो लुक इनटू दिस, ये इन लोग को बोला है। लेकिन डू नॉट गो बाय दिस नैरेटिव कि मेरा चीज़ हो जाएगा बोल के। सो दिस इज़ द अपडेट। तो राइट नाउ आई वांट ऑल द एस्पायरेंट्स जो सच में इम्पैक्ट हो रहा है ये APPSC का जो अपकमिंग एग्जामिनेशन डेट का क्लैश को लेके, आप सब लोग जो है अपना सिग्नेचर देने के लिए रेडी रखिए। और रेस्पेक्टिव कॉलेजेस का अपना अपना जो रजिस्ट्रार है, या फिर यूनिवर्सिटी या फिर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, रजिस्ट्रार से आप लोग अपना एक डेट शीट निकालने की कोशिश कीजिए, या फिर एक लेटर निकालने की कोशिश कीजिए कि हमारा एग्जामिनेशन का टेंटेटिव शेड्यूल्स ये होता है बोल के। उस लेटर को मुझे दीजिएगा और अपना सिग्नेचर मुझे दीजिएगा। हम दोबारा से एक रिप्रेजेंटेशन लिखिएगा, उसमें डिटेलली वो करेगा। और आप लोग जितना भी रूटीन है आप लोग का जो टेंटेटिवली मेरे पास किसी ने एक एस्पायरेंट ने मुझे दिया हुआ है, उसमें ये लिखा हुआ है कि उसका प्लांट पैथोलॉजी का RGU डिपार्टमेंट का है। उसमें लिखा हुआ है कि उसका एग्जामिनेशन डेट जो 3 तारीख से लेके 16 दिसंबर तक है, मतलब 15 को APC से 16 को उसका एग्जामिनेशन भी है। तो ऐसे में क्या होता है कि सच में उसका कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। ऐसे ही अपना अपना डिपार्टमेंट में आप लोग को अपना जो डेट शीट है वो मुझे निकल के दीजिएगा, और जो है सिग्नेचर डालने के लिए रेडी रहिएगा। एंड हम टाइम रहते ही एक सिग्नेचर कलेक्शन करने के बाद में कमीशन में जाके दोबारा से एक रिप्रेजेंटेशन करेगा। एंड टू टेल यू ऑल द अरुणाचल दैट
whenever the issues are genuine and genuine team is there to address your thing, I think the commission में जो भी लोग अभी बैठा हुआ है, they are very positive. They have taken cognizance of the seriousness, of the genuineness of our representation, but they want more substance, which is they need your signatures, they need your जो टाइम टेबल है एग्जामिनेशन का, तो आप लोग जो है रेडी रखिए। ये आज का अपडेट था। पूरा अरुणाचल इसके लिए मुझे बहुत परेशान कर रहा था फ़ोन करके। सो दिस इज़ द अपडेट फ्रॉम टुडेस मीटिंग। थैंक यू सो मच।